हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में आपको मॉडल टेस्ट पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा। तो मैं संदीप उइके आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर बच्चों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन और बेहतरीन तैयारी आपको मिल सके। तो आपको सब्सक्राइब लाइक हमारे चैनल को कर देना है ताकि और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कर देना है। तो आज की इस वीडियो पर पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे, कैसे पेपर आपका आएगा और 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आप भी EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 छठवीं में प्रवेश हेतु आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिए टाइम ड्यूरेशन जो कि कितना टाइम है आपको 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे। और इसके बाद मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि आपको मार्क्स कितने मिलेंगे, अंक 100 अंक का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। तो टेस्ट पेपर आज की इस यहाँ पर देखिए जो डायरेक्शन आप निर्देश यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आपको OMR सीट उत्तर पत्रक आंसर सीट में जो 7 पुस्तिका दी गई है और आपको परीक्षण पुस्तिका में कुल 100 प्रश्न हैं जो 100 अंक के हैं। 100 अंकों के प्रत्येक 4 विकल्प दिए जाएंगे। आपको एक सही विकल्प पर गोला काला करना है। यहाँ पर देखिए केवल नीला और काला पेन का उपयोग करें। तो आपको केवल नीला पेन ले जाना है और आप इस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। तो EMR सीट से होगा, उत्तर का सही चयन आपको करना पड़ेगा। 1 से 2 गोल में आप नहीं लगाना। मान लो यहाँ पर कोई प्रश्न का उदाहरण दिया है, यहाँ पर देखिए 37 का C सही है तो केवल आप C में ही आप कर सकते हैं। तो A B इस तरीके से रहते हैं, ABCD। तो मान लो आपका B सही है तो इस तरीके से आप B को नीले पेन से आपको गोल लगाना है। चलिए OMR शीट में इसके बाद यहाँ पर देखिए दिशा निर्देश। परीक्षा शुरू होने से आपको 30 मिनट पहले परीक्षा हॉल पर पहुंचना होगा। और इसके बाद यहाँ पर अंक विभाजन किस तरीके से दिए हैं तो यहाँ पर हम पूरा जो सिलेबस है वो भी जानेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो अंक जो कि गणित मैथ्स के आपके क्वेश्चन कितने 25 क्वेश्चन 25 अंक के। इसके बाद मेंटल एबिलिटी जो कि मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन 50 अंक। हिंदी और इंग्लिश के जो कि आपके रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 अंक के आपके रहेंगे। तो OMR सीट से आपको उत्तर लगाना होगा। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का सिलेबस क्या। तो यहाँ पर देखिए आप जो इस तरीके से जो सिलेबस का हमने EMR सेट यहाँ का जो नियम पुस्तिका है वहाँ से सिलेबस यहाँ पर लिया गया है। तो देखिए मानसिक योग्यता के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे, अंक गणित जो कि 25 क्वेश्चन और जो क्षेत्रीय यहाँ पर देखिए हिंदी अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा टेस्ट के कितने 25 क्वेश्चन, कुल मिला के यहाँ पर 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 अंक के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा संचालित सिलेबस है और एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए हम अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है हिंदी के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के हम देखेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको बताना है कि अंत में जो टेस्ट के बाद कि सर हमारे इतने नंबर आए हैं और आपको नाम अपना बताना है, ठीक ना। नेम के साथ आपको बताना है कितने मार्क्स आपके आए हुए हैं। चलिए तो यहाँ पर दिया है देखिए वाक्य का सही अर्थ क्या है। तो वाक्य का सही अर्थ क्या होगा, जो शब्दों का समूह, मतलब वाक्य क्या सही अर्थ रहता है, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, अनुच्छेद, शब्दावली। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य का सही अर्थ क्या है, अर्थपूर्ण शब्दों का समूह, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आपको तैयार रहना है। हिंदी के क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। अब इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो आपको संज्ञा के भेद बनना चाहिए। आप सभी को पता है यहाँ पर देखिए नाउन, तो नाउन के टाइप्स ऑफ जो भेद है उनको आपको बनना चाहिए। तो यहाँ पर 3 4 5 2, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो कि 5 सही है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर शब्द का विलोम क्या होगा। तो विलोम शब्द आपसे पूछते हैं तो बनना चाहिए। तो विलोम शब्द हो जाएगा सुंदर का बदखूबसूरत, बड़ा, अच्छा, छोटा। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा ए ऑप्शन बदखूबसूरत जो कि बदसूरत। तो सुंदर का विलोम बदसूरत, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल किस संज्ञा का उदाहरण है। फल मतलब आपसे एक फल बस पूछे, फल का नाम नहीं है, फल का नाम नहीं है, यहाँ पर केवल क्या है फल है। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक कौन से संज्ञा का उदाहरण है। तो बच्चों फल शब्द आपसे पूछे तो जातिवाचक संज्ञा जो कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है, राम पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है। तो वहाँ पर क्रिया बताना है, लिख रहा है। तो राम पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिख रहा है। तो लिखना हो जाएगा, लिख रहा, या आपसे यही पूछे कि लिखना तो क्या हो जाएगा जी, क्रिया हो जाएगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो पुस्तक का बहुवचन मतलब हमें प्लूरल बताना है, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक का बुक्स है, जो कि पुस्तकें, पुस्तकों, पुस्तकें, पुस्तकी, यहाँ पर पुस्तक। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पुस्तकें इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, वह शब्द चुने जिनमें उपसर्ग लगा हो। तो उपसर्ग मतलब क्या होता है बच्चों, आपसे बनना चाहिए, जो उपसर्ग होता है वो शब्दों के आगे लगता है, तो शब्द के आगे जुड़कर। और इसके बाद एक आपसे पूछता है प्रत्यय, तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो शब्द के अंत पर, अंत, तो यहाँ पर जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वह शब्द चुने जो उपसर्ग लगा हो, तो यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, उपकार, विद्यालय, मातृत्व, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, उपकार। उपकार, उपयोग, ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। चलिए इसके बाद अब देखिए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन उपकार सही। अब बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, या किस प्रकार का वर्ड है? तो यहाँ पर देखिए वर्ड बताना है अपने को आ। तो जो आ है बच्चों, क्या आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है? स्वर है, व्यंजन है, अलंकार है, मात्रिक है। तो देखिए जो हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे आपको हिंदी में ही आपसे बनना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश वाले इंग्लिश भी आपसे आसान रहेगा, हिंदी इंग्लिश केवल अपनी अपनी भाषा पर आते हैं। तो यहाँ पर जो होगा स्वर होगा, जो कि आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो वावेल्स, व्यंजन को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि आ इस प्रकार का व्यंजन है, कैसा क्या है, स्वर है यहाँ पर। अब इसके बाद भगवान राम कहाँ के राजा थे? तो ये बनना चाहिए आपसे वृंदावन, दिल्ली, अयोध्या, हिमालय। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा सही होगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि अयोध्या। अब इसके बाद देखिए क्या है, सदा का समानार्थी शब्द क्या है? सदा का समानार्थी शब्द क्या होगा? हमेशा, कभी, जल्दी, यब। तो देखिए इसका क्या होगा बच्चों, हमेशा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुबह का विलोम शब्द क्या है? सुबह, तो सुबह का क्या हो जाएगा? रात, शाम, दिन, रात्रि। तो बताइए यहाँ पर विलोम शब्द हमें बताना है, तो सुबह का क्या हो जाएगा बच्चों? शाम। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो गद्यांश से क्वेश्चन है, लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो हम उनका भी प्रैक्टिस यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ेंगे और इसके बाद हम उत्तर देंगे। तो देखिए गद्यांश यहाँ है, पुस्तकें हमारे जीवन की सच्ची मित्र होती हैं, वे हमें ज्ञान देती हैं, और इसके बाद ऐसा आप। तो सबसे पहले देखिए कोई भी आपसी एग्जाम पर गद्यांश आएगा, तो सबसे पहले आप प्रश्न में देखना है तो क्या दिया है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार पुस्तकें हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाती है। अब हमने देख ली यहाँ पर भूमिका निभाती है, हमारे जीवन पर क्या भूमिका। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे, जो मिलेगा हमारा वही होगा। पुस्तकें हमारे जीवन में सच्ची मित्र होती हैं। तो यहाँ पर देखिए मनोरंजन का साधन, सच्ची मित्र, समय बिताने का माध्यम, महंगी वस्तु। तो आई होप देखिए आपको इस तरीके से गद्यांश आपसे आ सकते हैं, मतलब अधिक क्वेश्चन नहीं आते हैं, मात्र आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो हमें वैसे भी प्रिपरेशन करना है। तो चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो हमने देखा कि जीवन पर सच्ची मित्र है, तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न देखे, इसके बाद यहाँ पर हमें मिल गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो 12 नंबर का बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ होता है? तो हम देखेंगे वे हमें ज्ञान देती है, हमारे विचार को विस्तार करती है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से न केवल हमारा ज्ञान बढ़ता है, बल्कि हमारी सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो केवल समय बिताने का मौका मिलता है, धन अर्जित किया जा सकता है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, तो ये कठिनाइयाँ बढ़ती हैं जी नहीं। तो यहाँ पर देखिए सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़े, प्रश्न पहले आप यहाँ पर पढ़िए क्या कह रहा है, और इसके बाद आप वहाँ पर मिला सकते हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, जो लोग नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ते हैं उनके व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है? तो हमें यहाँ पर देख लिए, अंडरलाइन कर लिए कि व्यक्तित्व पर क्या बदलाव आते हैं जो नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिए, पुस्तक में हमेशा प्रेरणा मिलती है और जीवन जीने का सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। जो लोग नियमित रूप से पुस्तक पढ़ते हैं वे न केवल समझदार होते हैं, बल्कि उनमें व्यक्तित्व भी निखार आता है। तो क्या आता है? व्यक्तित्व निखार, जो नियमित रूप से, तो उनका व्यक्तित्व निखरता है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन 100% सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, पैसेज से गद्यांश के अनुसार तकनीकी युग में किस आदत में कमी आई है? तो हमें यहाँ पर बताना है
तकनीकी जो युग में किस आदत की? तो आजकल तकनीकी युग में पुस्तक पढ़ने की आदत धीरे-धीरे कम हो रही है, तो कमी आई है। तो यहाँ पर हमें मिल गया डायरेक्ट, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए, पुस्तक पढ़ने की आदत में धीरे-धीरे कमी आई है। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, तो वही यहाँ पर दिया है कि तकनीकी युग में किस आदत में कमी आई है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा होगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो आई होप आपको गद्यांश कैसे हल करना है, मात्र आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आएँगे, कम आएँगे, आपको बनना चाहिए। तो तरीका अब यहाँ से देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर क्या है, अब नेक्स्ट है जो कि इंग्लिश के। तो हमने अभी तक 15 क्वेश्चन कर लिए, अब इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे, जो कि हिंदी इंग्लिश के आपके सारे हो जाएंगे 25। तो मॉडल टेस्ट है, आपको आई होप सारी जानकारी यहाँ पर अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। तो आर्टिकल चुनना हमें, सी इज खालिस्तान यहाँ पर दिया है डॉक्टर, तो क्या आएगा एन आ ऑन इन। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए डॉक्टर आ रहा व्यंजन, तो व्यंजन के सामने हम क्या लगा देते हैं, या लगाते हैं। और अगर स्वर या उच्चारण आए तो इसी के साथ हम एन लगा देते हैं, ए एन। चलिए तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए क्या है, व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ गो। तो गो का हमें थर्ड फॉर्म बताना, हर एक जो वर्ब रहते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भाग, ठीक ना, 3। तो आपको जैसे गो हुआ, इसके बाद वेंट, और इसके बाद यहाँ पर गॉन। तो गो वेंट गॉन, तो इस तरीके से होता है। यहाँ पर देखिए थर्ड फॉर्म पूछा है, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मनी अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट्स है कितने रहते हैं, तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट आप सभी से बन जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितने हो जाएंगे, 20, 21, 26, 30। तो यहाँ पर 26 होंगे। अगर इसी के बच्चों इसी के बाद आपसे वावल पूछे तो कितने हो जाते हैं, 5। और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन पूछे, कॉन्सोनेंट्स, तो कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी है, 21। तो 21 है, आपको ये भी पता होना चाहिए दोनों। अब चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे खालिस्तान दिया है यहाँ पर, प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, वे जो मैदान पर वे हैं, वे मैदान पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा, इज, आर, एम, हेड। तो यहाँ पर दे प्लेइंग, तो आई एन जी लगा है, इसके साथ आर आएगा जो कि बहुवचन, तो दे क्योंकि वे होता है, दे का मतलब, और जे क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट। तो सन मतलब हुआ सूरज, और जो उगता है पूर्व से। तो यहाँ पर देखिए सन के साथ क्या आएगा, दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर द सन इज राइसेस इन द ईस्ट, ठीक है ना, तो सूर्य पूर्व से उगता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन खालिस्तान प्लेइंग क्रिकेट। तो मोहन इसके साथ क्या जाएगा, मोहन है, तो फिर सेम यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब पूछा है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इज आएगा। अब क्योंकि मोहन क्या है, एक वचन, एक वचन मतलब बच्चों सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, इज। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ लाइट। तो लाइट का अपोजिट बताना है, लाइट। तो लाइट मतलब क्या होता है, इसका हल्का भी मतलब होता है, और इसके बाद प्रकाश। तो यहाँ पर देखिए हैवी होगा जो कि वजनदार होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जो पैसेज से हम क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, पैसेज से क्वेश्चन, जो कि इंग्लिश से भी अगर आपके आ सकते हैं तो आपसे बनना चाहिए। मात्र 3 क्वेश्चन है, आपको पैसेज से कैसे करना है। चलिए तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसके बाद हम पैसेज से देखेंगे आंसर। तो यहाँ पर क्या दिया, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, जो पृथ्वी का है उससे प्रकाश का जो एनर्जी सोर्स क्या है, प्राथमिक स्रोत ऊर्जा का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए द सन इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ पर क्या है, द सन, तो कौन सा है, द मून, द सन, द स्टार्स, यहाँ पर द ओशन। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा, द सन यहाँ पर लिखा है, तो हमें मिल गया। अब इसके बाद हम पहले प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद वहाँ पर हमें देखना है। तो व्हाट प्रोसेस डू प्लांट्स यूज टू
प्रोड्यूस फूड, मतलब कौन सी जो प्रक्रिया है जिसमें जो पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो यहाँ पर आप मिला सकते हैं। तो इट प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट विच आर essential for the survival of plants, animal and humans. Plants use sunlight to produce food through a process called photosynthesis. तो जो हम भोजन बनाते हैं पौधे उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, जो कि प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो मात्र बस 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके बाद देखिए 25 लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज फोटोसिंथेसिस जनरेट बिसाइड फूड। तो यहाँ पर क्या होगा? भोजन के लिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर देखिए जो फोटोसिंथेसिस क्या जनरेट करता है, तो यहाँ पर दिस प्रोसेस नॉट ओनली जनरेट ऑक्सीजन बट आल्सो फ्रॉम द बेस ऑफ फूड चेन। तो यहाँ पर देखिए जो भोजन की श्रृंखला रहती है और इसके बाद तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए जनरेट क्या है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, जो कि बी ऑप्शन सही होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पहले प्रश्न है और इसके बाद जो पैसेज में हम ढूंढ सकते हैं उनका उत्तर। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे मानसिक योग्यता के कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। तो अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं 26 से और सारा आपको देखना है। चलिए इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यदि टीवी का संबंध विद्युत से है तो कार का संबंध किससे है? तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके जो मानसिक योग्यता के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। तो आई होप आपको इस तरीके से टेस्ट में जो बेहतरीन आपको तैयारी हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर तो विद्युत तो कार का संबंध हमें बताना है। देखिए यहाँ पर टीवी चलता है विद्युत मतलब करंट से, या इसका मतलब है करंट, ठीक है ना इंग्लिश में। और इसके बाद जो कार चलेगा किससे? हवा, बिजली, पेट्रोल, जल। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अब आपको बच्चों जो टेस्ट है, आपको एक नोटबुक में लिखते जाना है कि हमारा पहला सही है, इसके बाद दूसरा सही, फिर आपको मिलाना है कि कितने सही हुए और इसके बाद आपको कमेंट में करना है कि सर हमारे इतने हुए हैं। चलो इसके बाद देखिए यहाँ पर मोहन एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पापा की माँ है। तो मोहन का उस महिला से क्या संबंध है? ठीक है ना? वह क्या एक महिला की ओर इशारा करते हुए पापा की माँ है। तो जब पापा की माँ है मतलब क्या हो जाएगा? तो मोहन का उस महिला से, तो महिला से मोहन का क्या संबंध होगा? महिला से। तो महिला का बताना यहाँ से देखिए उल्टा आपसे संबंध बताना रहता है। तो जो महिला हुई तो मोहन उसका क्या है? ठीक है ना? महिला से। तो क्या हो जाएगा? दामाद, बेटा, भांजा, नाती। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? नाती हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मोहन एक महिला की ओर इशारा किया और क्या कहा कि वह मेरे पापा, मतलब पापा की माँ है। माँ और यहाँ पर देखिए मोहन, तो इसका लड़का हुआ और ये दादी हुई। तो मतलब इस महिला का ये क्या हुआ? नाती। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डी ऑप्शन हमने लगा लिया। अब यहाँ पर देखिए यदि पानी को नीला, नीले को लाल। तो इस टाइप से क्वेश्चन बच्चों आते हैं आपसे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है पानी को नीला, ठीक है ना, और नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आसमानी, आसमानी को वर्षा, वर्षा को हरे और हरे को हवा कहा जाए तो दूध का रंग क्या है? अब दूध का रंग क्या है? अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे? तो ये बच्चों किस टॉपिक से आते हैं? भाषा संकेत। भाषा संकेतिक जो कि रहती है आपसे बनना चाहिए, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन है। भाषा संकेतिक, तो यहाँ पर देखिए अब हमें देखना है कि दूध का रंग कैसा है। तो दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है ना? तो ऐसे जो देखना है जिसमें आपसे पूछे, तो पूछा क्या है? दूध का रंग क्या होगा? तो सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को क्या कहा गया है? इसमें आपको देखना है, सफ़ेद को क्या कहा गया है? क्या? तो यहाँ पर देखिए नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, लाल को सफ़ेद कहते और सफ़ेद को आसमानी। तो आसमानी होगा हमारा सही आंसर। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो ये बच्चों जो भाषा सांकेतिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसे देखना है जो पूछा है और उसको हम क्या कहा गया है। तो दूध का रंग रियल में सफ़ेद होता है लेकिन सफ़ेद को आसमानी कहा गया है। तो आसमानी इज द ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए यहाँ पर चित्र में दिए गए कितने वर्ग हैं? तो हमें यहाँ पर देखिए बताना क्या है? दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं?
तो वर्ग बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो बड़ा होगा तो आप काउंट करके बताना है और अपने कॉपी में देखना है कि कितने हैं और कितने सही क्वेश्चन हो रहे हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो बड़ा वर्ग है तो ये कितना हुआ 1 और छोटे छोटे ये दिख रहा है 4, तो यहाँ पर 5 हुआ। और इसके बाद देखिए ये छोटा हमें दिखा रहा है इसके अंदर तो 1, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5, तो 5 और 5 प्लस होंगे हमारे पास कितने वर्ग हैं 10, तो हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, राज्य देश और शहर में संबंध बताएं, चित्र में आलेख दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो दिया है राज्य और इसके बाद देश और शहर, क्या संबंध क्या है, तो कैसे इसको करना है वो हम यहाँ पर समझेंगे और आपको सीखना है जब भी ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसमें राज्य दिया है और इसके बाद क्या है देश दिया है और यहाँ पर शहर दिया है। तो शहर मिलकर के बच्चों क्या है, शहर के जो बड़ा होगा राज्य और राज्य से जो बड़ा होगा देश। तो यहाँ पर देखिए जो अंदर रहेंगे तो क्या होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। तो 30 का 30 नंबर का बी ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर सेम उनका मिला जुला रहता, क्योंकि देखिए शहर जब अंदर बनेगा शहर बन के राज्य बनेगा और राज्य बन करके क्या बनता है देश, तो इनका संबंध बी ऑप्शन सही होगा। मान लो अगर कोई संबंध नहीं रहता तो इस तरीके से हमारा डी रहता है। देखो मान लो अगर हम दे दिए क्वेश्चन में जैसे बुक आया, बुक लिख दिए और इसके बाद क्या आया साइकिल आया और इसके बाद क्या आया यहाँ पर दे देते हैं जल। अब देखिए इनका कोई संबंध है क्या, कोई संबंध नहीं रहता, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से आलेख रहते हैं जो कि इनका संबंध बताना रहता है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो राष्ट्रीय गीत आपसे बनना चाहिए क्या है यहाँ पर जनगण मन, वंदे मातरम, वह शक्ति हमें और विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रीय गीत की बात करें बच्चों तो क्या हो जाता है वंदे मातरम, और राष्ट्रीय गान की बात करें तो जनगण मन होगा। ठीक है ना, आपको इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन आते हैं। तो जनगण मन क्या हो जाएगा राष्ट्रीय गान होता है और राष्ट्रीय गीत पूछा है तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 550 रुपये का 1/2 भाग खर्च करने पर कितने रुपये बचेंगे, कितने रुपये बचे। तो 550 का देखिए अब 1/2 का मतलब होता है बच्चों आधा। जब भी आपको जहाँ भी दिखे 1/2, ठीक है ना, इसका होता है 1/2, तो 1/2 दिखे मतलब उसका आधा होता है। तो इसका आधा खर्च कर दिए, 550 का आधा खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे 275। ठीक है ना, यहाँ से आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 से तो 2 दूनी 4 और इसके बाद यहाँ पर 1 2 सत्ते 14 2 पंचे 10, तो 275 बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि p बराबर 16 दिया t बराबर 20 दिया तो s बराबर क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग से देखिए a से z तक के जो कोड डिकोड आते हैं इनको कहते हैं कोडिंग, जो कि कोडिंग भाषा रहती है, तो इनको आपको समझ में आना चाहिए, बनना चाहिए। जैसे a 1 नंबर का, z जो हुआ 26 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए जो एस होगा कितने नंबर का एस होगा, जो कि आपको पता है 19 नंबर का, तो 19 नंबर का एस रहता है, डी ऑप्शन सही होगा। तो आर होता है बच्चों 18 नंबर का, तो एस कितने नंबर का होगा 19, जो कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो संबंध है, इसे कहते हैं अपन एनालॉजी। एनालॉजी के जो क्वेश्चन आते हैं संबंध पूछते हैं आपसे, तो कैसे संबंध पूछते हैं यहाँ पर देखिए पक्षी का संबंध अगर दिया आकाश से तो बस का संबंध क्या होगा यहाँ आपको बताना होगा। तो ये संबंध होता है, जो संबंध इससे है वही संबंध हमें इससे बताना रहता है। जल होगा, वायु होगा, रोड होगा, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर होगा बस। अगर देखिए पक्षी आकाश में उड़ता है मतलब एक चलता है, तो बस कहाँ पर चलेगी रोड पर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट शब्द में कुल कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर हमें बताना है जो वर्ड है कुल कितने हैं। तो क्या है मैनेजमेंट, तो हम गिन लेंगे डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है तो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो सीरीज दी है श्रृंखला से कि अगला पद क्या होगा, अगला संख्या क्या होगा। तो डी दिया है, जी दिया है, जे दिया है, एम दिया, तो इनका हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पर करिए, तो डी 4 नंबर का, इसके बाद 7 नंबर और इसके बाद यहाँ पर 10 नंबर और यहाँ पर
13 13। तो देखिए यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है। अब हमें पता चल गया कि 3 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 16, 3 प्लस करेंगे तो 16 जो कि 16 पी आता है, तो पी डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 6 का संबंध यहाँ पर 216 से है, तो वही 7 का संबंध किससे होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे एग्जाम पर पूछते हैं, तो चलिए इनको आप करिए। तो यहाँ पर देखिए हम 6 का यहाँ पर क्या लगाएंगे, क्यू। 6 का यहाँ पर अगर आपने क्यू लगाए मतलब 6 की पावर 3 लगाए तो हमारे पास 216 होगा। सेम अगर हम 7 का पावर 3 लगाएंगे तो क्या होगा, 343 होगा। तो ए ऑप्शन सही। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा, 343। ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 7 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 7 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हमें क्या करना रहता है, पहले 1 घंटे पर 60 मिनट और 1 मिनट पर 60 सेकंड, तो हमें इसका गुणा करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर पहले कर लें, तो यहाँ पर हमें 7 का करना है, क्योंकि 1 में रहते हैं, तो इसके बाद हमें 7 घंटे का बताना है। तो 6 छीं 36 यहाँ पर होगा और 2 जीरो लगेंगे, और इसके बाद हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है। तो 6 7 42 का 2 होगा, इसके बाद 2 जीरो, और यहाँ पर 7 3 21, और यहाँ पर 4 कितने हो जाएंगे, 25। तो 252, 2 जीरो, 252 उसके बाद 2 जीरो, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, मध्य प्रदेश का संबंध भोपाल से है, तो उत्तर प्रदेश का संबंध किससे होगा। तो हमें बताना है यहाँ पर क्या, भोपाल, रायपुर, मुंबई, लखनऊ। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगर आपसे छत्तीसगढ़ पूछे तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर होगा। महाराष्ट्र की राजधानी पूछे मुंबई, मध्य प्रदेश की राजधानी पूछे भोपाल। तो यहाँ पर संबंध पूछा तो उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, लखनऊ। डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 2 से गुणा करने पर 81 मिलता है, वह संख्या क्या है। तो बताइए क्या है वह संख्या। 9 से गुणा करने पर 81, तो मतलब हमें देखना है कि अगर कोई संख्या है, अगर हम 9 से गुणा कर दें तो 81 मिल जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लेंगे ऐसा कौन सा है, तो यहाँ पर 9 होगा, जो कि 9 नंबर 81। 9 इंटू जा 9 कितने हो जाएंगे, 81। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है चित्र हमें पूरा करना है, खाली स्थान में कौन सा सही चित्र पूरा करेगा उसको चुनना है, जो कि यहाँ पर देखिए ये चित्र दे रहा है और ये भी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए जो इसका होगा मतलब यहाँ पर बीच में डार्क है, तो यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, और इसके बाद ये नहीं होगा, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी खाली स्थान पर कौन सा आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो 2 गोल लगे हुए हैं 2, तो यहाँ पर भी जो हमारे पास 2 होंगे वही होगा, तो इस दिशा पर। तो यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, केवल हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, बी दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खाली स्थान पर सेम यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही चित्र पूरा करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक गोल दिख रहा है, और इसके बाद जो कटान बिंदु कैसे होंगे यहाँ पर, मतलब ये इस दिशा पर ऐसे कटान होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा बीच पर, तो इस दिशा में हमें केवल क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये इस दिशा में है ऐसा है, और हमें कैसा चाहिए, इस दिशा में ऐसा। तो हमारे पास केवल ये ही दिख रहा है, तो डी ऑप्शन सही होगा। तो डी ऑप्शन सही है प्यारे बच्चों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी खालिस्तान पर पूरा करेगा, तो उत्तर चित्र यहाँ पर देखिए, तो इस दिशा में ऐसा यहाँ पर लाइन है, तो हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है, बट ये नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो हमारे पास केवल मात्र एक ही ऑप्शन बच रहा है, जो कि ये ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो कि आपको सारा क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक आदमी की वर्तमान आयु 50 वर्ष है और उसके बेटे की उम्र 20 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु क्या है। तो औसत आयु बताना है। अगर देखिए यहाँ पर एक आदमी है 50 है, उसकी बेटी की 20 वर्ष है, तो हमें क्या बताना, 2 से डिवाइड करना है, तो औसत एवरेज आयु पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जी 70 हुई, 70 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। तो यहाँ पर जो औसत आयु हो जाएगी 35, जो कि 35, बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट अगला बताना हमें,
चलिए बच्चों, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्या है यहाँ पर 220 226 और जो यहाँ पर दिया है 220 यहाँ पर 32 है और 238, तो हमें बताना है जो कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 20 है 220, इसके बाद 6 जोड़ दिए 226, फिर 6 जोड़ दिए 232, इसके बाद फिर 6 ऐड कर दिए तो 238। तो हमें भी यहाँ पर क्या 6 प्लस ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा जो सीरीज होगी 244 होगा 244। तो जहाँ भी ऐसा ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा सही होगा, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो बच्चों इस तरीके से आपको बहुत सारे यहाँ पर मॉडल टेस्ट पे बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। तो आपको अनुभव रहेगा कि कैसे पेपर आता है। अगर आपके पास ओएमआर शीट होगा तो प्रिंट निकाल करके आप ओएमआर शीट में भर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, MOT को इस तरीके से कोडिंग किया है। तो जो कोडिंग रूप होते हैं बच्चों इस तरीके से लिखा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एम का क्या हो गया के, मतलब एम आता है बच्चों 13 नंबर का, इसके बाद के आता है 11 नंबर का, तो मतलब 11 एम को जो कन्वर्ट कर दिए 11 से, इसके बाद ओ 15, इसके बाद एम 13, टी कितने नंबर का आता है 20 और यहाँ पर 2 18, तो टी नंबर आता है 20 और आर आता है 18। तो मतलब एक दो कम कर रहे हैं यहाँ पर, इससे भी दो कम कर दी, इससे भी दो कम कर दी, इससे भी दो कम कर दिए। तो हम भी यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो F6 से 2 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 कितना आता है डी, तो डी कहाँ पर है, तो डी सभी पर है फर्स्ट में। ए के बाद अगर हम माइनस करेंगे 2 तो क्या आता है जेड। अब इसका उल्टा चला जाएगा तो ए के बाद क्या है जेड और वाई आएगा। तो डी के बाद वाई कहाँ पर दिया है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है सी। तो टी से हम 2 माइनस करेंगे तो आर, जो कि सी ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। अब यहाँ पर देखिए ताजमहल किस जगह स्थित है। तो ताजमहल कहाँ पर स्थित है बच्चों, भोपाल, रायपुर, आगरा, दिल्ली। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन, जो कि दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए अब जो क्वेश्चन है 2.25 केजी किलोग्राम चावल और यहाँ पर 3.6 किलोग्राम चावल दाल। अच्छा चावल यहाँ पर दिया और यहाँ पर दाल, तो यहाँ पर देखिए राइस और पल्स कुल कितने किलोग्राम हो गए। तो चावल और दाल मिला करके आपको बताना है कि कुल कितने ग्राम है। सिंपल है, मतलब आपको 2 पॉइंट यहाँ पर 3.6 को ऐड करना है। जब भी बच्चों आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो क्या होता है, इनमें दशमलव के नीचे हम दशमलव लगाते हैं। तो यहाँ पर जे, तो दशमलव सबसे पहले लगाइए, इसके बाद एक अंक बाद में है तो एक अंक, और यहाँ पर पहले है तो पहले। तो हम 5 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे और यहाँ पर 5, तो 5.85, जो कि ये ऑप्शन हमारा मिल गया सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, निम्न में से विषम संख्या कौन है। विषम पूछना है, संख्या नहीं है यहाँ पर, विषम कौन है। कबूतर, कौवा, मछली, तोता। बताइए क्या होगा इसका सही, और सही जवाब आपका होगा मछली, जो कि जल में रहती है। बाकी सब पक्षी हैं। तो विषम पूछा अलग है, अलग ये भिन्न पूछा है, इसी से आपसे भिन्न पूछे तो हमारा ये सही होगा। अब यहाँ पर देखिए जो चित्र से संबंध क्या दिया है, यहाँ चित्रों का संबंध दिया है, सही संबंध पहचान कर लिखें। चुने, मतलब आपको चुनना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो संबंध चित्र का क्या दिया है, कैसे दिया है, वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप चित्र से लगभग हर हमारे जो टेस्ट में थे, तो आपसे लगभग बच्चों 10 चित्र आपसे पूछ सकते हैं, चित्र आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए चित्रों का संबंध, सही संबंध पहचान कर चुने। तो यहाँ पर देखिए जो संबंध इससे है तो वही संबंध हमें बताना है इसका क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 51 का क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो दिया इस दिशा पर, तो ये यहाँ पर ऊपर हो गया है, तो यहाँ पर ये है तो इसको हमें क्या है ऊपर करना है, मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक, जे वाला ऊपर और इसके बाद ये इस दिशा में। तो यहाँ पर देखिए एक ही दिया है, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा, गोल रहेगा और इसके बाद इस दिशा पर रहेगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है 52, जो चित्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ पर देखिए कैसे आप इसका बनाओगे। तो यहाँ पर देखिए जो त्रिभुज दिया है वो बाहर हो गया है एकदम, देखिए ये त्रिभुज बाहर बन गया और जो वृत्त है वो अंदर हो गया, मतलब जो बाहर है वो अंदर होगा। तो त्रिभुज यहाँ पर क्या होगा अंदर होगा और जो वृत्त है वो बाहर होगा, ठीक है। इसके बाद जो ऐसे 4 है तो वो 4 खुटा दे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए 52 का 52 का क्या हो जाएगा, आपको कहाँ पर दिख रहा है बच्चों, सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो संबंध है कैसे आप इसको हल करोगे।
तो यहाँ बताना है कि क्वेश्चन चिन्ह में क्या है, जो संबंध इसका यहाँ पर है तो वही संबंध इसका क्या होगा। तो 53 का क्या होगा बच्चों, जे इस दिशा पर है तो हमारा जो आंसर होगा इस दिशा पर होगा। तो ऐसे ऐसे कहाँ पर है तो जे नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, 53 का जो कि यहाँ पर देखिए एक ही क्वेश्चन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए इस दिशा पर कैसा है जे। तो यहाँ पर जो बीच में दिया है एक इस तरफ त्रिभुज है, तो जे यहाँ पर देखिए जे गलत है, जे गलत है, तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर जो गुणित है और इसके बाद यहाँ पर पूरा मिला दिया गया है। तो हम भी सेम यहाँ पर करेंगे कि जो व्रत है इसके बाद यहाँ पर हम पूरा मिला दिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस दिशा पर इस ऐसा बनेगा, तो कहाँ पर है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर पूछा है, श्रेणी का अगला पद आपको बताना है। तो यहाँ पर सीरीज दी है, क्या होगा 12 होगा, 20, 28, 36। इसके बाद आप बताइए यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए प्लस हो रहा है यहाँ पर बच्चों, 12 के बाद 20 है तो मतलब प्लस यहाँ पर कितने हुए 8, 8 हो रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर भी देखिए 8 और यहाँ पर भी 8 प्लस हुए हैं तो कितने 36, 36 प्लस करेंगे तो 44, जो कि यहाँ पर 36 में प्लस 8 आप जोड़ोगे तो 44 आएगी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्प बताना है बच्चों, फूल, फूल क्या होगा, पुष्प। अब इसके बाद यहाँ पर गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, तो क्या है, बी ऑप्शन जो कि कमल सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य पर है, तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, छत्तीसगढ़ राज्य। यहाँ पर एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं। यहाँ पर देखिए ABC, तो 56, 52, 75, यहाँ पर 23, तो बी ऑप्शन होगा बच्चों, एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। सप्ताह मतलब होते हैं वीक, महीने, सप्ताह, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे बच्चों, जो कि 52 होते हैं, 52 सप्ताह और कुछ दिन भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 58 का बी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन दिए है। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आपको नोट करते जाना है, अंत में लास्ट में पूरा टेस्ट आपको लगा करके बताना है कि सर कमेंट में कितने हमारे इतने नंबर आए हैं और आपका नाम बताना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा के कितने नंबर। और आपको जब नेक्स्ट क्लास रहेगी तो मैं आपका नाम जरूर यहाँ पर कमेंट का स्क्रीनशॉट में लगाऊंगा और बताऊंगा कि इस बच्चे का फलाने का कितने नंबर आए हैं और वो उसके बहुत बेहतरीन नंबर हैं, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर संबंध किससे है, क्रिकेट से है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आज़ाद का संबंध किससे होगा, तो हमें बताना है APJ अब्दुल कलाम का संबंध जी। तो यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक, संगीत, खिलाड़ी, क्रिकेट, तो किससे से होगा। अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के भगवान के नाम से किसे जाना जाता है, सचिन तेंदुलकर को, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क्या हो जाएंगे, वैज्ञानिक, ये ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, यदि किसी कोड भाषा में TUV को यहाँ पर VUT लिखे जाते हैं तो DEF को कैसे लिखेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो यहाँ पर क्या किए हैं, जो संख्या यहाँ पर कोड किए हैं तो यहाँ पर इनको पलट दिए हैं। देखिए टी को यहाँ पर आगे ला दिए हैं, इसके बाद टी को वहाँ पर, और यू बीच में है और यहाँ पर वी, तो मतलब VUT। तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे, जो लास्ट का उसे फर्स्ट FED इस दिशा में हम बना लेंगे। तो जो भी हमारा सही आंसर होगा वही सही होगा, क्योंकि इनका जो क्रम है वो बदल दिए है। तो कहाँ पर है FED, तो देखिए बी ऑप्शन दिख रहा है जो कि FED। तो आपको इनका जो संबंध अच्छे से ध्यान से करना है, इसके बाद आप यहाँ पर पहुँचेंगे, इनको हल करोगे, बाकी जल्दबाजी में आप गलत नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड में आपको टेबल को यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, UBCMF लिखा जाता है, तो चेयर को कैसे लिखेंगे, तो कोड भाषा है, आपको कोडिंग करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, टी के बाद बच्चों यहाँ पर यू लिखा है, तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ टी का। तो टेबल,
टेबल का यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यू, इसके बाद बी, सी, एम और इसके बाद एफ। तो यहाँ पर टी 20 नंबर का आता है, यहाँ पर क्या लिख दिए है 21, मतलब एक बाद में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सभी जो एक प्लस कर रहे हैं, 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर ई के बाद एफ लिख दिए हैं बच्चों, यहाँ पर एल के बाद एम लिख दिए हैं, बी के बाद सी। तो क्यों ना हम भी यहाँ पर जो चेयर का बताना है तो हम एक बाद एक लिखते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम समझते हैं यहाँ पर क्या पूछा है। तो चेयर का बताना है, सी के बाद क्या आता है डी, इसके बाद एच के बाद क्या आता है आई, ए के बाद बी और यहाँ पर आई के बाद जे और यहाँ पर आर के बाद एस आता है। तो यहाँ पर देखिए जे और यहाँ पर कहाँ दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो आप इस तरीके से कोडिंग करके आगे बढ़ जाना है जल्दी से। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैंगो को यहाँ पर 13 11 यहाँ पर देखिए जो कोडिंग की ये रूप में लिखा जाता है, तो एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। अब एम का क्या लिखे यहाँ पर 13, मतलब एम 13 नंबर का है तो यहाँ पर देखिए 13 लिखे। वन ए है जो 1 नंबर का है तो यहाँ पर 1, एन होता है 14 नंबर का तो 14 लिखा। यहाँ पर देखिए जी 7 नंबर का, ओ 15 नंबर का 15। तो सेम यहाँ पर नंबरिंग लिए किए गए हैं, तो हम भी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे। ये होता है जो बच्चों 1, पी होता है 16 और यहाँ पर भी पी 16, एल 12 और यहाँ पर 5। तो 5 लास्ट में कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर नंबरिंग सही है। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त संबंध से, जो कि हम टॉपिक आपको बताएं तो सेम वैसे ही आपको पढ़ना है। तो ब्लड रिलेशन कहते हैं इसको, ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध, जो कि यहाँ पर बताना है कि मतलब चाचा का, दादा का, मामा का, नाना का, नानी कि यहाँ पर उसका क्या लगेगा, एक महिला की ओर इशारा करती हुए इस तरीके से उनका संबंध क्या है। तो ये होता है बच्चों ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से बच्चों यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक परिवार में ए बी का भाई है, ठीक है ना, आपने समझ गए बी का भाई है। तो बहुत अच्छे से आपको धीरन जी से प्रश्न पढ़ना है ताकि आपको सारे प्रश्न बन जाए और आप कोई भी गलत ना करें। तो 63 का यहाँ पर देखिए ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सी डी का पिता है, ए डी का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो बच्चों इसको देखिए कैसे आपको करना है, यहाँ पर जो संबंध बनाना है किस तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ए यहाँ पर दिया है बी का भाई है, तो ए और बी मतलब जो बच्चों भाई भाई है, तो यहाँ पर हम समझ गए। अब इसके बाद बी सी का भाई है, तो जो बी का क्या है सी, बी और सी ये भाई है, तो यहाँ पर देखिए जो तीनों भाई भाई हो गए, तो यहाँ पर ये बनाना। अब यहाँ पर सी डी का पिता है, जो सी होगा वो डी का पिता है, तो यहाँ पर मतलब डी नीचे रखना है, जो उसका लड़का होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए जे पिता हो गया और यहाँ पर जे बेटा हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर जे। तो ए और डी का संबंध क्या है, ए डी का संबंध क्या है, ए डी का क्या होगा। यहाँ पर देखिए ए डी का क्या होगा, तो जो ए है बच्चों वो डी का क्या होगा। तो डी का हमें इस दिशा पर बताना है, तो ये क्या होगा, जिसका पापा जी है, फादर है, और यहाँ पर ये होगा इसका चाचा जी, क्योंकि ये पापा के भाई क्या होंगे जाएंगे चाचा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरीके से आप बनाओगे बच्चों डायग्राम से, आपको जल्दी समझ में आएगा और आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, जो 64 क्वेश्चन है। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा में है। तो यहाँ पर देखिए दिशा बनाएंगे, तो वो यहाँ पर चल रहा है दोस्त बच्चों, यहाँ पर देखिए दक्षिण की, साउथ की ओर चल रहा है, तो यहाँ पर 5 किलोमीटर चल रहा है इस दिशा पर, यहाँ पर 5 किलोमीटर। अब इसके बाद देखिए जब कोई व्यक्ति इस दिशा पर चलेगा तो उसका जो यहाँ पर देखिए फिर बाएं मुड़ जाता है, तो लेफ्ट हैंड कहाँ पर होगा, इस दिशा पर, तो बाएं मुड़ करके वो इस तरफ 3 किलोमीटर चलता है। तो ये आपको बताना वह किस दिशा पर में है। तो किस दिशा पर है बच्चों, ईस्ट है में, क्योंकि यहाँ पर ईस्ट आता है, जो कि पूर्व सही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 2 जनवरी को शनिवार है, तो 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो हमें बताना है 8 जनवरी को कौन सा दिन होगा, डेज बताना है। तो यहाँ पर देखिए 2 जनवरी को शनिवार है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8 तक पहुँचेंगे, 3 4 यहाँ पर 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देखिए 2 को तो क्या हो गया शनिवार, सैटरडे। अब इसके बाद हमें जाना है संडे, तो यहाँ पर देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो फ्राइडे होगा, मतलब फ्राइडे शुक्रवार, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये नहीं होगी।
तो इस तरीके से आपको देखिए कैसे किस टाइप से क्वेश्चन है जो चित्र से हुए, मतलब आपसे संबंध से पूछा, दिशा से पूछा, ब्लड रिलेशन से, सारे टॉपिक हम आपको सिलेबस में बता दिए हैं, जो कि आप सिलेबस भी देख सकते हैं और आपको हम टॉपिक वाइज यहाँ पर पूरा मॉडल टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं। एक घड़ी में 10:15 बता रहा है, तो उसमें 11 बजने में कितने मिनट कम रहे होंगे। तो मेंटल एबिलिटी बच्चों, जो कि ना कि आपको कहीं बुक से मिल सकते हैं, बस मात्र केवल आपको मॉडल टेस्ट प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो आपके 100% सही क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर 10:15 हो रहे हैं, तो 11 बजाने के लिए हमें 35 मिनट कम हो रहे हैं, ठीक है ना। 11 बजने के लिए कितने मिनट कम रहे हैं, तो 45 मिनट कम रहे हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है क्या है, 3, 6, 11, 18, इसके बाद यहाँ पर सीरीज जो दिया 38 दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताइए। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, 3 के बाद देखिए 6 है, मतलब 3 के बाद 6 प्लस 3 हुए, इसके बाद कितने यहाँ पर 11, मतलब +5 हुए, और यहाँ पर देखिए फिर 11 के बाद 18 +7 हुए, मतलब यहाँ पर जो विषम संख्याएं 7 ऐड हो रहे हैं, तो 3, 5, 7, अब इसके बाद 9 ऐड होंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 27। तो डी ऑप्शन हमारा बच्चों सही होगा। और इसके बाद 27 के बाद यहाँ पर 11 ऐड किए हैं, तो 38 आ गया है यहाँ पर। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कोड भाषा में यहाँ पर XKBL को यहाँ पर देखिए WLKLCK लिखा जाता है, तो यहाँ पर MSTN को कैसे लिखा जाएगा। चलिए तो हम यहाँ पर करेंगे सॉल्व। तो X जो होता है वो 24 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिए W लिखेंगे, तो W 23 नंबर का होता है, मतलब एक कम हो रहा है। यहाँ पर एक कम हो गया, इसके बाद K के बाद हुआ L, मतलब एक बढ़ा दिए हैं। यहाँ पर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो x है, इसके बाद k है, और यहाँ पर b, और यहाँ पर l, तो इनका नंबर लिखेंगे हम 24, यहाँ पर 11, और इसके बाद 2, और यहाँ पर 12। अब क्या कर दिए, यहाँ पर नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर 12, और इसके बाद 3, और यहाँ पर क्या लिख दिए 11। अब देखिए यहाँ पर जो क्या हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, WLC यहाँ पर के। तो देखिए यहाँ पर -1 हुआ है, इसके बाद 2 के बाद यहाँ पर 3 +1 हुआ है, इसके बाद 11 के बाद यहाँ पर +1, और यहाँ पर -1, तो लास्ट के -1 हुए हैं और बीच में प्लस करना है। चलो तो हमें भी यहाँ पर भी बच्चों क्या है MSTN। तो यहाँ पर देखिए -1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जी कितना 14 14 नंबर का आता है, तो 13 क्या हो जाएगा M, तो लास्ट में M आएगा बच्चों। इसके बाद यहाँ पर +1 करना है, T के बाद U होगा, U आएगा, S के बाद +1 करना है, तो यहाँ पर T होगा, और यहाँ पर -1 करना है, तो यहाँ पर क्या L, तो LTUM, LTUM, तो देखिए कहाँ पर मिल गया, तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए स्कूल को यहाँ पर UEJQQ यहाँ पर N लिखा है, और इसके बाद क्लास को कैसे लिखा जाएगा, तो सेम इसको भी ऐसे ही करना है। हम कोडिंग कर लेंगे SCHOO, इसके बाद L, यहाँ पर देखिए U आया है, तो U कितने नंबर का है बच्चों 21, और जी कितने नंबर का है 19, तो यहाँ पर देखिए +2 हुए हैं, तो C के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो E, तो +2 हुए हैं सारे में। 15 के बाद यहाँ पर देखिए जे आया है, 2 प्लस हुए हैं, 2 प्लस हुए हैं, यहाँ पर भी एन, तो 2 प्लस करेंगे, सी के बाद 2 जोड़ दिए तो कितने हो जाएंगे ई, और इसके बाद यहाँ पर देखिए एल में 2 जोड़ दिए, मतलब 12 में 14, तो एन आएगा ई एन। कहाँ दिख रहा है ई एन हमारा केवल एक ही दिख रहा है, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। तो आप इस तरीके से 2 अंक भी आपसे मिल जाएंगे, तो आप 100% सही टाइम में कम समय में कर सकते हैं। तो एस के बाद 2 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर यू आता है, सी ए के बाद 2 जोड़ेंगे सी, और यहाँ पर यू, तो हमारा सही आंसर होगा सी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही, तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर 1 घंटे में 60, तो 3 घंटे में बताना है 6 18, जो कि 180 किलोमीटर सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर बताना है 71 क्वेश्चन। तो एक कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात जो कि दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का, कितना दिया है 3:2।
यदि कुल छात्र यहाँ पर 50 हैं तो हमें बताना है लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जो दिया है प्रश्न है जो कि अनुपात में दिया है, ठीक है ना? तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 50 हैं। अब आपको क्या करना है जो कि यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 3:3:2 दिया। अब लड़कियों की संख्या बताना, तो लड़कियों की संख्या यहाँ पर 2 है, 2 का रेशियो दिया है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे 5 हुआ। अब 5 का जो डिवाइड करेंगे हम 50, ठीक है? 50 का मतलब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दहम 50, तो यहाँ पर 10 आया। अब 10 का यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 और यहाँ पर 20, तो ये देखिए कितना हो जा रहा है। यहाँ पर जो लड़कियों की संख्या है जी गर्ल्स है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए यदि यहाँ पर दिया है 3, 7, 15, 31, तो यहाँ पर 127 दिया है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर देखिए कितने यहाँ पर +4 और इसके बाद यहाँ पर 8 हो रहे हैं, मतलब इनका डबल 8 दूनी 16, यहाँ पर 15 पर 16 प्लस हो रहे हैं, ठीक है ना? इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर 16 दूनी 32, अब हम 32 ऐड करेंगे 32 में, थर्ट सॉरी यहाँ पर दिया 31, तो यहाँ पर 32 ऐड करेंगे तो 3 और यहाँ पर 6, अब हमारा आ गया सी ऑप्शन सही। अब इसके बाद यहाँ पर 36, तो 32 दूनी 64 यहाँ पर ऐड करोगे तो मतलब उनका डबल हो रहा है यहाँ पर ऐड, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? यहाँ पर देखिए 4 ऐड किए हैं, फिर इसके बाद 4 का डबल 8 ऐड किए हैं, अब 8 के बाद 16 ऐड किए हैं, 16 दूनी 32, इस तरीके से क्रम चलता गया है, तो हमारा इसका सही सी ऑप्शन होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, वह यहाँ पर देखिए 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय। तो यहाँ पर देखिए जो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन कैसे दिया है तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो जो दिया है देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, तो हमें 2.5 घंटे का बताना है। सिंपल है, आपको 60 मल्टीप्लाई करना 2.5, तो जब यहाँ पर आप करोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो उल्टा भी आपसे अगर 25 का बन रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर 0 आएगा और 25 छिक्का कितने हो जाएंगे बच्चों 150, तो यहाँ पर होगा। अब देखिए एक अंक के पहले दशमलव दिया, तो आंसर में हम एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर 150 होगा, जो क्योंकि दशमलव के बाद 0 को नहीं गिनते हैं, तो 150 जहाँ भी होगा हमारा आंसर वही सही होगा। तो देखिए सी ऑप्शन हमें मिल गया, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए यदि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष खालिस्तान दिन होता है, तो खालिस्तान पर सही चुने। तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं बच्चों, ये हमको चुनना है। तो ये देखिए सिंपल दिन में क्या होते हैं 365 दिन होते हैं सिंपल वर्ष पर, लेकिन लीप वर्ष क्या होता है जिसमें 29 दिन की क्या होती है फरवरी होती है, फरवरी। तो यहाँ पर देखिए लीप वर्ष क्या होते हैं जिनमें 4 का भाग जाए, तो जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, अब इसके पहले देखिए 2024 था, तो 24 में 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो ये लीप वर्ष था। तो यहाँ पर लीप वर्ष 366 दिन का होता है। अब यहाँ पर बच्चों लास्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर बताना है, तो देखिए क्या है, जो मानसिक फ्लावर GMPX FS लिखा जाता है, तो यहाँ पर देखिए गार्डन को कैसे लिखा जाएगा, तो एफ के बाद यहाँ पर देखिए क्या लिख दिया है जी, तो 6 नंबर का यहाँ पर 7 नंबर लिख दिए हैं। यहाँ पर एल कितने नंबर का है 12, और यहाँ पर एल को क्या लिखे हैं एम मतलब 13, तो एक प्लस ज़्यादा लिख रहा है बच्चों। सिंपल हम भी यहाँ पर एक प्लस लिखते जाएंगे, तो जी के बाद क्या आता है एच आता है, ए के बाद बी आता है, आर के बाद एस आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ और एन के बाद एम। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर दिया है एन के बाद ओ आता है, ठीक है ना, एन के बाद ओ, तो यहाँ पर देखिए एच बी एस डी ई एफ हो, तो यहाँ पर देखिए जे हो जाएगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो बच्चों आपको सारे ऐसे मानसिक योग्यता के प्रश्न बन गए होंगे, किस टाइप से कैसे आते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे कौन कौन से टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम कर रहे हैं जो कि मैथ्स के क्वेश्चन। अब मैथ्स के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, सभी को पता। अब यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे मैथ्स के, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए 76 का क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पर
98,765 का 8 का स्थानीय मान क्या होगा? तो प्लेस वैल्यू बच्चों क्या होगा, यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन आपसे आते हैं। तो देखिए क्या होगा, अब 8 पूछा, 8 के बाद 3 अंक लिखे हैं 765, तो 8 के बाद 3 जीरो हम लगाएंगे तो वही आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर देखिए 8000, जो कि ए ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट है यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए 3/5 और प्लस आपको करना है 2/10। तो आप टेस्ट हो रहा है बच्चों, आपको बनना चाहिए। मैंने आपको ट्रिक अच्छे से बताया था कि कैसे इन प्रश्नों को हल करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, जो कि आपसे बनना चाहिए। तो चलिए इसको हम सबसे पहले हल किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर अगर कॉमन लोगे तो आप ऐसे कर सकते हैं, बाकी आप इस तरीके से तिर्यक डिवाइड भी करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 10 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 30 और यहाँ पर 10 और इसके बाद 10 पना 50। तो ये हो रहा है बच्चों 40/50, एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है 4/5। तो यहाँ पर 4/5 दिख रहा होगा। तो फिर ऑप्शन देखिए ऐसा नहीं मिल रहा है, तो कैसे हो सकता है, यहाँ पर 8/10 होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि इसको देखिए कैसे क्वेश्चन किए हैं, वो यहाँ पर कॉमन ले लिए हैं। तो 3/5 और इसके बाद 2/10, तो 10 कॉमन लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए तो 6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर 8 + 10 हो सकता है, कॉमन लेके किए हैं। बाकी हमारा जो करेक्ट आंसर है ये भी सही है। अगर इसी को हम 2 प्लस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा 8/10 होगा, जो कि यहाँ पर काटे नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऐड करना है, डेसिमल वाले नंबर यहाँ पर दिए, हमें प्लस करना है। तो किसका इसका क्या होगा आंसर बच्चों, ये आपसे बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा 2 पॉइंट यहाँ पर 75 और इसके बाद दिया 1.50। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों 5 होगा, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो लास्ट में 5 देखिए कितने ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर 7 5 12 होंगे 2, मतलब हमारा लास्ट में 25 आना चाहिए और यहाँ पर 4, तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 0.9 को भिन्न में बदलने पर क्या मिलेगा। तो भिन्न में बदलना मतलब हमें बटे में करना है। तो 0.9, तो देखिए यहाँ पर एक अंक के पहले दशमलव है, तो जब हमें दशमलव हटाना है तो नीचे एक जीरो बढ़ जाता है, मतलब 9 के बाद 10 बढ़ जाता है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव दिया है, तो इसे हटाएंगे तो पीछे में जो 2 अंक है लिखे हैं तो 2 जीरो बढ़ जाते हैं और जो हमारा दशमलव हट जाता है। तो इस टाइप से करेंगे तो हमारा 9/10 जहाँ भी आंसर होगा ए ऑप्शन वो हमारा सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा कितनी होगी। तो बताइए बच्चों यहाँ पर प्रत्येक भुजा क्या होगा। वर्ग आपसे बन जाता है, वर्ग से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, आप सभी को पता है। एरिया एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहता है, ए की घात 2, मतलब जो भुजा की घात 2 लगाते हैं पावर 2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जिसका हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 अठैया 64, जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको और निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वर्गमूल रूट लगाएंगे, 64 का फैक्टर कर लेंगे, फिर जोड़ी बना करके आपका 8 आ जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर एक घन में कुल कितने कोने होते हैं। तो घन कैसे बनता है आप सभी को पता है, घन इस तरीके से आप बना सकते हैं और यहाँ पर ऐसे भुजा मिले रहते हैं, जिसमें घन क्या होते हैं बच्चों, सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो इस तरीके से हमारा बनेगा घन। अब यहाँ पर देखिए हम इनको मिलाएंगे, यूं मिलाएंगे और यहाँ पर यूं। तो इस तरीके से ये सभी, यहाँ पर देखिए कोने, तो कोने पूछे हैं, अब कोने कौन से होंगे, यहाँ पर हम कोने बनाकर बताएंगे। तो 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 5 और यहाँ पर 6 7 8। तो हमारे पास कितने 8 कोने दिख रहे हैं। तो 8 कहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या दिया क्वेश्चन
किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो उसकी तीनों भुजाएं समान है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बना है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए जो परिमाप कितना है 30 है, 30 है और इसके बाद जो तीनों भुजाएं हैं समान है बराबर, तो 10-10 होंगे परिमाप क्योंकि तीनों भुजाओं का योग होता है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर दशमलव रूप बताना है। 83 का क्वेश्चन क्या है 2 पॉइंट यहाँ पर 3, तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पर दशमलव जो मान होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 6.66 होगा जो कि सी ऑप्शन 0.66 होगा। तो हमें डिवाइड करना है किस तरीके से, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 3 6 18 तो 6 बार जाएगा, फिर 3 6 18 इस तरीके से 0.66 जो कि सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न 25%, तो 25% को क्या आप में भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलोगे मतलब बटे में कैसे लिखना है बच्चों, यहाँ पर 25% जब आप हटाओगे तो नीचे 100 का डिवाइड करना पड़ता है। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 जो कि हमारा सही होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें क्या दिया है 40 का 20% क्या होगा, तो 40 का 20% आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए किसी भी संख्या के पहले अगर आप एक अंक के पहले दशमलव लगाते हैं तो बच्चों को 10% होता। मान लो मैंने 40 के एक अंक के पहले दशमलव लगाया तो जो जीरो गायब हो जाता है और इसके बाद जो 4 बचता है वो क्या होता है 10%। तो 4 10% है बच्चों, तो 20% कितना होगा 8 होगा, इसका डबल 8। समझ गए ना। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर समझते हैं। तो 40 यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई 20 अपॉन, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे 2 जीरो 100 लगता है, तो एक जीरो से कट गया, एक जीरो कट गया, 2 चौके 8 मतलब 2 इंटू जा 4 8 आ गया। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे अब लगभग 100 क्वेश्चन पूरे होने जा रहे हैं। तो अभी 86 क्वेश्चन क्या है, यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही हुआ है यहाँ पर 3.7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3.7 मल्टीप्लाई 60, तो यहाँ पर देखिए 6 7 42 होते हैं 2 4, इसके बाद 6 3 18 4 22, मतलब यहाँ पर जीरो होगा, जीरो बढ़ाएंगे और एक अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगेगा, तो 222 जो कि जहाँ भी होगा हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव एक अंक के पहले पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ पर जी, तो यहाँ पर ये दशमलव दिया है, जो हमारा यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो हम हमारा आंसर होगा 222। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन सही समझ में आ रहे होंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 घंटे में 90 किलोमीटर जाने वाली ट्रेन की औसत गति क्या होगी। तो औसत गति देखिए यहाँ पर ऑप्शन में से देखना है, इसके बाद आपको टिक लगाना है। तो क्या हो जाएगा 2 घंटे में 90 किलोमीटर, तो औसत मतलब होता है 19 अपॉन यहाँ पर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 घंटे में 90, तो 1 घंटे में 1 घंटे की जो औसत दूरी आपको बताना रहा, तो 45 किलोमीटर जो कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 256 का वर्गमूल क्या होगा। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं बच्चों, वर्गमूल इस तरीके से निकालते हैं 256 मतलब 256। अब जब भी आपको यहाँ पर रूट दिया है तो गुणनखंड करते हैं इसका, और गुणनखंड की करने के बाद आपको जोड़ी बनाते हैं दो दो की। तो 256 का आप पूरे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर पूरे ऐसे इस तरीके से मिलाओगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो ऑप्शन में से क्या देखना है, ऐसा कौन सा संख्या है जिसका हम उसी का गुणा करेंगे तो हमारा 256 आएगा। तो 9 नम्मा 81 होते हैं, 10 धाम 100 होते हैं, 11 11 में 121, लेकिन 16 का मल्टीप्लाई हम 16 का 60 से करते हैं तो 256 आता है। जो ऑप्शन करने का ट्रिक है बच्चों, तो ऑप्शन से कैसे आप कर सकते हैं वो भी आपसे टाइम बचेगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया, इसका आपने कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्या है 89 का, 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं तो यहाँ पर 5.75 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 रुपये बराबर 100 पैसे दिए तो मल्टीप्लाई आपको करना है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर देखिए सिंपल है, आपको 2 जीरो बढ़ा देना। अब देखिए यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर भी हम दशमलव लगा देंगे 1 2, तो 2 अंक के पहले इस दिशा से, तो ये कट जाएंगे, हमारे पास 575 होगा जो कि बी ऑप्शन सही होगा।
अब इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, इस पर 15% का लाभ प्राप्त होता है, तो करने हेतु उसे कितने में बेचना होगा। ठीक है ना, 1200 रुपये है, अब हमको कितना 15% का लाभ प्राप्त करना है, प्रॉफिट करना है 15% का। तो सिंपल हमें इसे क्या है 1200 का 15% निकाल के हमें जोड़ देना। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 हुए, 15 एकम 15 3 18, तो 180 कहाँ पर जुड़े हैं, तो 180 जोड़ेंगे 1200 में, तो कितने हो जाएंगे 1380। तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 12 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या होगा, किस तरीके से हम एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम बच्चों होता है 12 और इसके बाद 48 का एक साथ ही हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 4 से करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, 3 चौके 12 और यहाँ पर 4 एकम 1 का 1, 4 एकम 1, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 चौके 12, 12 चौके 48, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 48 आ रहा है। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइड जो कि दिया मल्टीप्लाई, तो 3 अंकों का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देखिए कैसे करोगे आप, 25 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से करोगे तो आपका 50 आएगा, 50 आएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा तो 0 पॉइंट। अब इसके बाद हमें किससे करना है 128। जब बच्चों आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा 5 अट्ठे 40 का 0 होगा, इसके बाद 4 5 दूनी 10 और 4 14 का 4, हाँ सिलाई 1 5 एकम 5 और 1 1 कितना हो जाएगा 6। अब हमें बच्चों क्या करना है 0 लगाना है यहाँ पर, तो 2 अंक के पहले यहाँ पर दशमलव लगाएंगे क्योंकि ये 0 हमारा ये बढ़ गया, तो 64 आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर मूलधन यहाँ पर 600 रुपीज है, 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट वाला आपको यहाँ पर जो लगाना सूत्र, प्रिंसिपल मूलधन यहाँ पर रेट है, टाइम दिया हो अपॉन में 100, इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो 605 यहाँ पर 3 और अपॉन में कितने आ जाएंगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए बच्चों, 3 5 15, 15 छिक्का 90, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 90 आ रहा है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, और अब इसके बाद जो 94 क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक की कीमत 800 रुपये है तो उसे 20% की छूट दे तो अंतिम कीमत क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर 800 है, छूट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं बच्चों, छूट 20% की। तो अब आपको नया मूल्य इसका बताना है। तो यहाँ पर देखिए 800 है, अब जो 10% होता है बच्चों 80, तो 20% कितना होगा 160, क्योंकि इसका मैंने अभी दशमलव से आपको ट्रिक बता दिया। तो एक अंक के पहले दशमलव लगाते हैं तो 10% होता है, इसी का डबल कर देते हैं 80 का तो वो 20% होगा। अब यहाँ पर छूट दे दिए हैं 800 में, अगर हम 800 में 160 माइनस करेंगे तो 04 यहाँ पर 6, तो 640 बचेगा, जो कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समकोण का मान क्या होगा। तो दो समकोण, समकोण हमें बताना है बच्चों कैसे रहता है। तो जब भी यहाँ पर जो बन रहा है ये समकोण होता है, मान लो इस दिशा में, तो इसकी जो डिग्री रहती है 90 डिग्री समकोण, तो दो समकोण कितने हो जाएंगे 180 डिग्री, बी ऑप्शन सही। अब 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा जो कि डी ऑप्शन सही होगा, 1 मीटर बराबर खालिस्तान किलोमीटर, तो डी ऑप्शन होगा। अब कैसे होगा इसको हम हल करते हैं। तो देखिए 1 किलोमीटर में होते हैं पहले 1000 मीटर, अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1000 होते हैं, हमें तो 1 मीटर का बताना रहा, तो 100 से यहाँ से डिवाइड करना रहा, ठीक है ना, 3 बार 100 से, तो 1 अपॉन इतना। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, जो कि डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ये उल्टा पूछा है बच्चों, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, बट अगर यहाँ पर 1 किलोमीटर पूछता और कितने मीटर होते हैं तो हम मीटर में बता सकते थे कि 1000 होंगे, बट यहाँ पर 1 मीटर का है तो हम डिवाइड करते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, अब इनका औसत बताना, तो 5 5 और इसके बाद 5,
तो ये जुड़ करके हो जाते हैं 15, हमें डिवाइड करना है 5 से। तो यहाँ पर 5 तिया 15, तो 3 आंसर हमारा सही होगा। तो आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको मॉडल टेस्ट कैसे, आपको एक अंदाज़ा लगा होगा कि कैसे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकते हैं। सेम वैसे ही हमने, हमारी टीम ने पूरी तरह से अच्छे से मॉडल टेस्ट बनाया हुआ है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एक आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल क्या होगा जिसकी लंबाई यहाँ पर 15 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है। तो देखिए आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी से बनता है, तो आप इसको हल करके सही आंसर बताएंगे। तो इसका बच्चों क्या होगा आंसर, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 8, तो दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल आप सभी को पता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई गुणित होता है चौड़ाई। तो हम 15 अट्ठे 120 होगा, जो कि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों, जो दो क्वेश्चन हैं यहाँ पर जो दिए हैं आपके सामने, इसको कैसे ऐड करना है वो आपको बताना है और इसके बाद ये आपका होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क के लिए बच्चों आपको कमेंट करना है कि कितने आपके मार्क्स हैं और इसके बाद आपको बताना है कि आपका नाम क्या है और कितने आपके नंबर आए हुए हैं। तो हम जब अगली क्लास अब जब की रहेगी तो जिसका सही नंबर आए हैं, अच्छे नंबर आए हैं, उनका हम नाम कमेंट जो स्क्रीनशॉट लेंगे और इसके बाद हम अगली क्लास पर बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए 99 क्वेश्चन हम हल करते हैं, इसके बाद आपका जो होमवर्क रहेगा तो आपको कमेंट में बताना है इसका आंसर और कितने टोटल आपके नंबर आए हैं। तो इसको कैसे ऐड करेंगे बच्चों, यहाँ पर दशमलव है 5, 5 यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए दशमलव के नीचे दशमलव 3 5 है, तो यहाँ पर 3, इसके बाद आगे फिर दशमलव के नीचे इस तरीके से आपको करना है। फिर यहाँ पर देखिए दशमलव जे है, तो जे बन गया। अब हम इनको आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर 5 0, यहाँ पर 6 होगा। तो 605 जहाँ भी लास्ट में आता होगा तो वही हमारा, हम इकाई अंक देखेंगे बच्चों ताकि हमारा समय कम होगा। तो देखिए यहाँ पर 605, जो कि ए ऑप्शन हमारा 100% सही होगा। तो आई होप बच्चों इस तरीके से आप प्रश्न करोगे, आपके 100% टाइम कम लगेगा और आपका क्वेश्चन सही से हो जाएंगे। तो 2 घंटे का टाइम रहता है, आपको कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया ट्रिक के माध्यम से। आई होप आपको मॉडल टेस्ट अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत। आपको ना अपना नाम और मार्क्स जरूर बताना कि कितने नंबर आए।